that united the nation in the freedom struggle and later adopted as the national song of India. But today, as India celebrates 150 years of Vande Mataram, it has become a political flashpoint. Prime Minister Narendra Modi launched an attack on the Congress and questioned why were some stanzas of Vande Mataram removed. 1937 में वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। Prime Minister Modi also claimed this partition mindset remains a challenge even today. राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। Congress chief Mallikarjun Kharge rubbished the charges, describing the Grand Old Party as the flag bearer of Vande Mataram. Kharge accused RSS and BJP of not singing the national anthem. एक चीज याद रखिएगा, कोई भी गीत जिसको राष्ट्रीय स्तर पर या किसी अधिवेशन में गाया जाता है 10-10, 5-5, 8-8 मिनट नहीं गा सकते। ये एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है और एक उसमें एक संवेदनशीलता का पक्ष भी होता है। इनको हर चीज में अगर सांप्रदायिकता दिखती है और इनको अगर कविता पढ़नी नहीं आती है, वंदे मातरम समझ में नहीं आता है कि उनके तमाम स्टैंजास क्या कर रहे हैं, फिर बेवकूफों के जवाब देने के लिए तो हम बैठे हैं नहीं। As the controversy snowballs into a massive political storm, Samajwadi Party MLA Abu Azmi refused to recite the national song. The BJP staged a dharna outside Abu Azmi's residence in Mumbai. अबू आजमी से वही पूछना है कि वंदे मातरम, क्या आप इस देश को अपना नहीं मानते? क्या आपकी नागरिकत्व इस देश से नहीं है? क्या आप इस देश पे प्रेम नहीं करते? तो ये देश पे प्रेम करने वाला, देश पे वंदन करने वाला की भाषा है, ये वंदे मातरम है। तो इसमें आपत्ति क्या है? आप इसे मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं? The national song that once ignited the spirit of freedom is now caught in a political crossfire.